Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। हरियाणा में तो चुनाव प्रचार थम गया है, लेकिन अब कांग्रेस के तरफ से महाराष्ट्र में भूचाल लाने के लिए राहुल गांधी पहुंचे हैं। जिस मुद्दे को बीजेपी भुना नहीं पाई, उसी मुद्दे को पकड़कर राहुल गांधी अब महाराष्ट्र में मास्टर स्ट्रोक खेलेंगे। वो मुद्दा है छत्रपति शिवाजी का। एनडीए राज्य में सत्ता को बचाए रखने की कवायद में है, तो कांग्रेस की अगुवाई वाली इंडिया गठबंधन अपनी आपसी के लिए बेताब है कि वहां पर वापसी करेंगे। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में राहुल गांधी ने कस्बा बवाड़ा में भगवा चौक पर छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ माहौल बनाने के लिए राहुल गांधी मैदान में हैं और कांग्रेस के चुनावी अभियान को धार देने के लिए आरक्षण की धरती कोल्हापुर को चुना है। माना जा रहा है कि कांग्रेस अपनी खोई राजनीति जमीन को दोबारा से पाने की कवायद में है और जिसके तहत ही पार्टी ने कोल्हापुर से अभियान शुरू करने की योजना बनाई। नियत दिख जाती है, नियत को छुपाया नहीं जा सकता है। उन्होंने शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई और कुछ ही दिन बाद वो मूर्ति टूट कर गिर गई। नियत गलत थी। मूर्ति ने उनको मैसेज दिया कि आप अगर शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाओगे तो फिर शिवाजी महाराज की विचारधारा की रक्षा करनी ही पड़ेगी, इसीलिए वो मूर्ति गिरी है। महाराष्ट्र की असीमता और सियासत में छत्रपति शिवाजी हमेशा से एक बेहद ही अहम प्रतीक रहे। पिछले दिनों सिंघू दुर्ग इलाके में छत्रपति शिवाजी की 35 फुट ऊंची प्रतिमा गिरकर टूट गई। महाराष्ट्र की सियासी इसी में तपिश में बढ़ती गई। कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूवीटी इस घटना को लेकर शिंदे की अगुवाई वाली सरकार पर जमकर हमला बोला था और बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया था। शिवाजी की मूर्ति गिरने के मामले से जब जुड़े और इतना बढ़ा जिसके चलते बीजेपी और शिंदे सरकार बैकफुट पर आ गई। प्रधानमंत्री मोदी तक को माफी मांगने पड़े। ऐसे में शिंदे सरकार से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ दुख जाहिर नहीं किया, बल्कि उन्होंने महाराष्ट्र और देश की जनता से सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी थी। दुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। ऐसे में राहुल गांधी महाराष्ट्र चुनाव अभियान का आगाज शिवाजी की मूर्ति के अनावरण से कर दिए हैं, जिसके सियासी मायने को साफ तौर से समझा और देखा जा सकता है। इस तरह कांग्रेस शिवाजी महाराज के बहाने महाराष्ट्र में खिसके अपने सियासी आधार को दोबारा से पाने की कोशिश में है। राहुल गांधी लगातार आरक्षण को 50% बढ़ाने की पैरवी कर रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय के मुद्दे को धार देने के लिए कोल्हापुर को चुना है, क्योंकि छत्रपति शाहूजी महाराज ने यहीं से सामाजिक न्याय की आवाज उठाते हुए सबसे पहले आरक्षण का अलख जगाया था। स्थानीय लोग सामाजिक न्याय से प्रेरणा लेते हैं और छत्रपति शिवाजी शाहूजी महाराज को याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने 1902 में निचली जातियों के 50% आरक्षण दिया था। महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज कोल्हापुर में के मौजूदा सांसद छत्रपति शाहूजी हैं और कांग्रेस से वो जीते भी। 2024 के लोकसभा चुनाव से ही राहुल गांधी संविधान की रक्षा और सामाजिक न्याय के एजेंडे को धार देने में जुटे हैं और इसके लिए महाराष्ट्र की 50% सीमा को बढ़ाने की भी बात वो लगातार दोहरा रहे हैं।
राहुल संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के सियासी गेम ही पलट दिया था। कांग्रेस ने अपनी जीत के इस मंत्र को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी आजमाने की स्ट्रेटजी बनाई है। दलित और ओबीसी जातियों को साधने के लिए राहुल कोल्हापुर से महाराष्ट्र में जातिगत जनगणना कराने के मुद्दे को भी उठाने की बात कही। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की सियासी जंग फतह के बाद से कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं और राज्य में सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस के ही जीतने में कामयाब रही। कांग्रेस को विदर्भ और मराठावाड़ा इलाके में सबसे ज्यादा सीटें मिली थी। 2024 के विधानसभा चुनाव में भी इन्हीं क्षेत्रों पर फोकस कर रही है कांग्रेस और जातिगत समीकरण साधने की कवायद में है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मराठा जाति के लोगों की आबादी है। राज्य में करीब 30% मराठा समुदाय की आबादी है, जो दलित मुस्लिम की संख्या 11% के करीब है। ओबीसी की आबादी करीब 40% है, जो कि अलग अलग जातियों में बटी हुई है। महाराष्ट्र में ब्राह्मण समुदाय की आबादी 6 से 8% के बीच में है। विदर्भ में दलित को मराठावाड़ा में मराठा वोटर निर्णायक भूमिका भी निभाते हैं। प्रदेश की सियासत में मराठा बनाम गैर मराठा का सियासी समीकरण सेट किया जाता रहा है। गैर मराठा जातियों में मुख्य रूप से ब्राह्मण, दलित, ओबीसी और मुसलमान जातियां आती हैं। बीजेपी और संयुक्त शिवसेना का गढ़ गैर मराठा जाति के लोगों के बीच रहा है। बीजेपी ओबीसी के जरिए महाराष्ट्र में अपने राजनीतिक आधार को बढ़ाने में जुटी थी, लेकिन 2014 से इसके बाद से देखें तो मराठा वोटों में भी साधने की दाव चल रही है और ऐसे में ओबीसी बिखरता गया। कांग्रेस दलित, मराठा और मुस्लिम वोटों के सहारे महाराष्ट्र में अपनी सियासत करती रही है। शरद पवार की राजनीति पूरी तरह से मराठा समुदाय के इर्द गिर्द सिमट रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में दलित, मराठा और मुस्लिम वोटर एकजुट होकर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के साथ रहे, लेकिन यही देखा जाए तो ओबीसी में बिखरा हुआ ओबीसी में इसलिए महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा झटका लगा। कांग्रेस के जिस फार्मूले पर 2024 के लोकसभा चुनाव में 13 सीटें जीती थी कांग्रेस ने और 17 सीटें उनके सहयोगी दलों ने जीतकर बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को तगड़ा झटका दिया। इसीलिए राहुल गांधी सामाजिक न्याय के एजेंडे को फिर से धार देने के लिए मैदान में उतरे हैं ताकि दलित, मराठा और ओबीसी को साध कर रखा जा सके। आपको यह भी बता दें कि राहुल गांधी जब 12 नवंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के कोल्हापुर पहुंचे थे तो पगड़ी बांधकर उनका स्वागत किया गया था। शिवाजी महाराज की मूर्ति पर माला पहनाए थे राहुल गांधी, पुष्प चढ़ाया था, राजनीति में एक नया मुद्दा को बीज डाला था। अब एक बार फिर शिवाजी की मूर्ति के अनावरण कर विधानसभा चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं राहुल गांधी। देखना दिलचस्प ये होगा कि शिवाजी के बहाने महाराष्ट्र में एमवीए, महाविकास आघाड़ी, इंडिया गठबंधन क्या कुछ विधानसभा चुनाव में नया समीकरण लेकर आती है और कितने सीटों पर आगे पीछे देखने को मिलता है। हालांकि इसी साल नवंबर में चुनाव है और चुनाव के बाद ही ये चीजें पता चल पाएगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।